वो पसमानदा पहले छठ करते थे, दोनों मिला जुला। ये कट्टरपंथियों ने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं बार बार कहता हूँ कि मुसलमानों से कोई नफरत नहीं, कोई गुरेज नहीं, लेकिन कट्टरपंथी देश के लिए खतरनाक हैं। भारत में एक मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कई बार विवादों में घिर जाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। और देखिए, बीते दिन उन्होंने एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने साफ कहा था जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार और पूरे देश में बनना चाहिए और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। जिसके बाद बिहार में कई बातें जो है सामने आई हैं, जो उनके विरोध में है वो स्वर अब सामने आने लगे हैं। हालांकि इसको लेकर साफ गिरिराज सिंह ने आज पटना पहुंचते ही कह दिया है कि हमारे देश में कई सीमित जो है चीज़ें हैं। अगर पानी की बात की जाए तो सीमित है, जगह की बात की जाए तो सीमित है, और ऐसे में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर 1 मिनट की बात करें तो करीब 30 बच्चे पैदा होते हैं। और ऐसे में अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो तमाम चीज़ों की जो कटौती है वो करनी पड़ जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, पहले आप सुने। जो अब पूरे देश को बर्बाद करने पे पड़ा हुआ है, जो पूरी पार्टी को खुद राहुल गांधी बर्बाद कर रहे हैं, उनको कौन बर्बाद करेगा? ये जब भी कोई वक्तव्य देते हैं अपने आप में हास्यास्पद होता है। जदयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने कहा है कि जो पसमानदा है, मुस्लिम है, वो हिंदू ही थे, माने उनके पूर्वज हिंदू ही थे। बिल्कुल, गुलाम गौस जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने सही कहा है कि पसमानदा, मैं गांव में भी देखता हूं कि वो पसमानदा पहले छठ करते थे, दोनों मिला जुला। ये कट्टरपंथियों ने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों से कोई नफरत नहीं, कोई गुरेज नहीं, लेकिन कट्टरपंथी देश के लिए खतरनाक हैं, जो देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। ओवैसी जैसे लोग, अन्य उत्तर प्रदेश में 2-4 नेता और हैं, ऐसे लोग जो देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही गुलाम गौस ने कहा है। मैं तीसरी बात कहता हूं, बिहार में चुनाव हो रहा है, बाय इलेक्शन। देश के वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां जो आज बिहार में महागठबंधन के रूप में आज मुसलमानों के वोट की चिंता तो सबका है, सबको है। फिर एक जातवाद की भी चर्चा होती है, लेकिन हिंदुओं का क्या होगा? देश की राजनीति और बाय इलेक्शन में जो यहाँ राजनीति की दशा और दिशा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हिम्मत है तो वोटिंग राइट छीन के दिखाइए। मैं हिम्मत नहीं, अगर देश को दुनिया के ऊंचाई पर ले जाना है, जिस देश का जनसंख्या पूरे दुनिया का 18 से 20% हो, भारत का, जिसके पास जमीन 2.5% हो और जल 3-4% हो, चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा करते हों और भारत में 1 मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये देश के विकास के लिए है, सामाजिक समरसता के लिए है और देश के लोकतंत्र के लिए भी है। अखंड भारत में आप देखें, बहुसंख्यकों की आबादी गिरी, पाकिस्तान से लोकतंत्र साफ, बांग्लादेश से साफ, भारत के अंदर भी आप नज़र लें, कश्मीर से लेके आप देखें, बंगाल देखें, केरल देखें, जहाँ जहाँ
बहुसंख्यकों की आबादी गिरी है, वहाँ सामाजिक समरसता टूटा है और लोकतंत्र अब खतरे में। तो आपने साफ सुना किस तरीके से गिरिराज सिंह जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बोल रहे हैं, और उसके अलावा भी वो पसमानदा मुस्लिम को लेकर कह रहे हैं कि वो शुरू से हिंदू थे, वो छठ पूजा भी करते थे। इतना ही नहीं, कई बातें जो हैं वो मुस्लिम को लेकर कह रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार इनके बयान के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।